So I've studied angina pectoris from book and I made notes and I'm going to revise these notes and sleep. Okay, better. It's 9 pages notes already. So angina pectoris जो है, it is a clinical syndrome that presents as paroxysmal and recurrent attacks of substernal or precordial chest discomfort. Wow, मेरे पैर. Oh God, I hate periods. Paroxysmal and recurrent attacks of substernal or precordial chest discomfort. Yes, so what is angina? Paroxysmal and recurrent attack of substernal or precordial chest discomfort है, which is due to transient myocardial ischemia, which falls short of inducing necrosis of myocardial cell. So it is due to transient myocardial ischemia, which falls short of inducing the necrosis of the myocardial cell. Then causes of transient myocardial ischemia क्या क्या हो सकता है? Obstruction of coronary arteries, coronary flow by atherosclerosis. देन कोरोनरी आर्टेरियल स्पैजम हो सकता है एंड देन थ्रोम्बोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी भी हो सकता है. तो ऑब्स्ट्रक्शन बाय एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, स्पैजम हो गया या फिर थ्रोम्बोसिस हो गया. फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइना विच इज़ ड्यू टू CCS, दैट इज कैनेडियन कार्डियोवास्कुलर सोसाइटी में देयर इज क्लास 1, 2, 3 and 4. तो क्लास 1 में देयर इज ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी डज नॉट कॉज एंजाइना सच एज वॉकिंग एंड क्लाइंबिंग स्टेयर्स से एंजाइना नहीं हो रहा है. क्लास 2 इज स्लाइट लिमिटेशन ऑफ ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी है, वॉकिंग और क्लाइंबिंग स्टेयर्स रैपिडली, climbing stairs rapidly, walking uphill, walking or climbing stairs after meal or in cold weather or after or under emotional stress or only during few hours after awakening. तो वो क्लास 2 आ जाता है. देन क्लास 3 इज मार्क लिमिटेशन ऑफ ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी है, इट इज वॉकिंग लेस देन 2 blocks, climbing less than 1 flight of stairs. देन क्लास 4 इज एनी फिजिकल एक्टिविटी विच ब्रिंग्स ऑन एंजाइना, दैट इज एंजाइना एट रेस्ट. ठीक है, तो क्लास 1, 2, 3, 4 है. अब क्लास 1 में देयर इज नो ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटीज से एंजाइना नहीं हो रहा है. क्लास 2 में ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक से जो है वो स्लाइट लिमिटेशन ऑफ ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटीज़, देन मार्क लिमिटेशन ऑफ ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी एंड देन उसके बाद रेस्टिंग एंजाइना. इतना याद रखते हैं कि नो लिमिटेशन ऑफ ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी, स्लाइट लिमिटेशन, मार्क लिमिटेशन एंड क्लास 4 इज रेस्टिंग एंजाइना हो रहा है. फिर क्लिनिकल फीचर्स ऑफ स्टेबल एंजाइना और एक्सर्शनल एंजाइना में सबसे पहले चेस्ट पेन इज कंस्ट्रिक्टिंग डिस्कम्फर्ट होता है, स्क्वीजिंग, टाइटनिंग, हैवीनेस, एकिंग इन द फ्रंट ऑफ चेस्ट होता है. पेन इट मे रेडिएट टू लेफ्ट आर्म, नेक और जॉ में हो सकता है. टिपिकल चेस्ट पेन 2 to 5 minutes के लिए होता है. लेविन साइन इज क्लेंच्ड fist held over the chest, it may be positive. 11th sign. So patient, it may be brought on by physical exertion such as after meals, windy weather or by anger or excitement or emotion, and it is relieved usually within minutes with rest or sublingual glycerol trinitrate से. तो टिपिकल एंजाइना में तीनों भी फीचर्स है कि सबसे पहले तो तीनों फीचर्स क्या है कि पेन कंस्ट्रिक्टिंग हैवीनेस होना चाहिए, कंस्ट्रिक्टिंग स्क्वीजिंग पेन है. फिर उसके बाद इमोशनल फैक्टर्स के साथ जो है एंगर एक्साइटमेंट के साथ जो है एसोसिएटेड है. एंड थर्ड इज इट इज़ रिलीव्ड विद इन फ्यू मिनट्स. फिर एटिपिकल एंजाइना, इस तीन में से 2 फीचर्स है. तो एटिपिकल एंजाइना एंड नॉन एंजाइनल चेस्ट पेन, इस तीनों भी फीचर एब्सेंट है. इट हैज़ वन और लेस देन वन ऑफ दिस फीचर्स. फिर टाइप्स ऑफ एंजाइना देखा अपन ने, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना. नाउ रिफ्रैक्टरी एंजाइना इज पेशेंट विद सीवियर कोरोनरी डिसीज इन हुम revascularization is not possible and angina is not controlled by medical therapy. तो revascularization सर्जरी जो कि percutaneous coronary intervention and कोरोनरी बाईपास सर्जरी जो है वो पॉसिबल नहीं है एंड इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय मेडिकल थेरेपी इज रिफ्रैक्टरी एंजाइना. देन वेरिएंट एंजाइना इज वेसोस्पास्टिक एंजाइना, पेन अकर्स विदाउट एक्सर्शन, यूजुअली रेस्ट पर जो है वो पेन होता है. फिर एंजाइना डेक्यूबिटस इज पेन डेवलप्स व्हाइल लाइंग फ्लैट. देन नॉक्टर्नल एंजाइना इज पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल एंजाइना पेन्स अकम्पनीड बाय नाइटमेयर्स, डिस्निया, palpitation, skin flushing, profuse sweating. It does not relieve by sublingual nitroglycerin. फिर microvascular angina is these patients have angina-like pain, a positive exercise test and angiographically normal coronary arteries. Silent angina is objective manifestations of ischemia without symptoms. ठीक है, तो स्टेबल अनस्टेबल एंजाइना देखा. देन रिफ्रैक्टरी एंजाइना है. देन वेरिएंट एंजाइना, एंजाइना डेक्यूबिटस, नॉक्टर्नल एंजाइना, माइक्रोवास्कुलर एंजाइना एंड साइलेंट एंजाइना. अनस्टेबल एंजाइना इस 3 प्रिंसिपल प्रेजेंटेशंस होती है. सबसे पहले रेस्ट एंजाइना, एंजाइना विच इज अकरिंग एट रेस्ट एंड प्रोलॉन्ग्ड, यूजुअली मोर देन 20 minutes. देन न्यू ऑनसेट एंजाइना इज न्यू ऑनसेट ऑफ एंजाइना ऑफ एटलीस्ट
क्लास 3 सीवियरिटी होना चाहिए। कैनेडियन सोसाइटी ना, कैनेडियन कार्डियोवास्कुलर सोसाइटी क्लास 3 क्या था, मार्क्ड लिमिटेशन ऑफ ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। फिर इंक्रीजिंग एंजाइना इज प्रीवियसली डायग्नोस्ड एंजाइना दैट हैज़ बिकम डिस्टिंक्टली मोर फ्रिक्वेंट, लॉन्गर इन ड्यूरेशन और लोअर इन थ्रेशोल्ड हो सकता है, ठीक है, इज इंक्रीजिंग एंजाइना। तो रेस्ट एंजाइना, न्यू ऑनसेट एंजाइना एंड इंक्रीजिंग एंजाइना। देन नॉर्मल ईसीजी, नो एसटी एलिवेशन नहीं दिखता उसमें। फिर विदाउट एलिवेशन ऑफ कार्डियक इंजरी मार्कर्स, नॉर्मल लेवल ऑफ कार्डियक एंजाइम्स होता है। पेशेंट्स विद अनस्टेबल एंजाइना हैव हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग मायोकार्डियल इश्यूमिया एंड सडन डेथ व्हेन कंपेयर टू पेशेंट विद स्टेबल एंजाइना, दस दे नीड एग्रेसिव ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल। अब मैनेजमेंट में सबसे पहले जनरल मेजर है, एंटी एंजाइनल ड्रग मेडिकल थेरेपी है, एंड देन सर्जरी है। सर्जरी में रिवास्कुलराइजेशन आएगा। तो जनरल मेजर्स में एडवाइस टू द पेशेंट, स्टॉप करने को बोलना है स्मोकिंग, फिर मेंटेन करके रखना है या रिड्यूस करना है जो भी बॉडी वेट है, आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, बट अनकस्टम्ड स्ट्रीनस एक्सरसाइज को अवॉइड करना है, अवॉइड वॉकिंग और एक्सरसाइज आफ्टर हैवी मील्स और इन अ वेरी कोल्ड वेदर्स में अवॉइड करना है। टेक सबलिंगल नाइट्रेट बिफोर एक्सर्शन, कोई एक्सर्शन कर रहे हैं विच में लीड टू एंजाइना, तो फिर सबलिंगल नाइट्रेट लेना है। तो मैनेजमेंट of coexistent conditions, identification and treatment of aggravating factors such as aortic stenosis हो सकता है, then control of diabetes, hypertension करना है, lifestyle modification में healthy diet लेना है, increase polyunsaturated fatty acid consumption, mainly oily fish होना चाहिए, saturated fatty acid must comprise less than 10% of total energy intake, फिर salt का intake less करना है less than 5 grams per day, consume 30 to 45 grams of fiber per day, avoid करना है simple carbohydrates with high glycemic load, consume 200 grams of vegetables and 200 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स पर डे, एंड लिमिट करना है कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस नहीं पीनी है। एंटी एंजाइनल ड्रग्स में नाइट्रेट्स में लॉन्ग एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग इज ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट एंड शॉर्ट एक्टिंग इज आइसोसॉर्बिट मोनोनाइट्रेट एंड आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज द एक्ट ऑन द स्मूथ मसल इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जिससे कि डायलिटेशन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स होता है। तो उसकी वजह से सबसे पहले लोवर्स द पीपी, डिक्रीज वीनस रिटर्न टू द हार्ट एंड डायलिटेशन ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो होता है। तो रिडक्शन इन मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड होगा, जिससे कि डिक्रीज होता है बोथ प्री लोड एंड आफ्टर लोड। देन बीटा ब्लॉकर्स से मेटोप्रोलॉल एंड बिसोप्रोलॉल एंड एटेनोलॉल। तो नाइट्रेट्स हो गया बीटा ब्लॉकर में, मेटोप्रोलॉल, बिसोलॉल, एटेनोलॉल है। लोअर्स ऑक्सीजन डिमांड ऑफ मायोकार्डियम बाय रिड्यूसिंग हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, एंड ऑल्सो इनहिबिट करता है apoptosis by inhibiting the beta adrenoreceptors. So beta blockers inhibit apoptosis by inhibiting beta adrenoreceptors, and they have antioxidant and anti-proliferative properties भी होता है, antioxidant anti-proliferative properties, and inhibit करता है apoptosis by inhibiting the beta adrenoreceptors. फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, तो नाइट्रेट्स बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, उसमें डाईहाइड्रोपाइरिडीन कैल्शियम एंटागोनिस्ट एंड नॉन डाईहाइड्रोपाइरिडीन कैल्शियम एंटागोनिस्ट। तो डाईहाइड्रोपाइरिडीन, सो डाईहाइड्रोपाइरिडीन एंटागोनिस्ट एंड नॉन डाईहाइड्रोपाइरिडीन एंटागोनिस्ट है। तो डाईहाइड्रोपाइरिडीन एंटा कैल्शियम एंटागोनिस्ट में निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, निगार्डिपिन है, जो कि पावरफुल कोरोनरी एंड सिस्टमिक आर्टियोलर डायलेटर है विच कैन कॉज मार्क्ड रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। नॉन डाईहाइड्रोपाइरिडीन कैल्शियम एंटागोनिस्ट में वेरामापिल एंड डिल्टियाजेम। तो इसमें निफेडिपिन, निगार्डिपिन, एम्लोडिपिन, डाईहाइड्रोपाइरिडीन कैल्शियम एंटागोनिस्ट एंड नॉन डाईहाइड्रोपाइरिडीन कैल्शियम एंटागोनिस्ट। डाईहाइड्रोपाइरिडीन कैल्शियम एंटागोनिस्ट में निफेडिपिन है, निगार्डिपिन है, एम्लोडिपिन है, एंड नॉन डाईहाइड्रोपाइरिडीन कैल्शियम एंटागोनिस्ट में डिल्टियाजेम एंड वेरामापिल, ठीक है। फिर सेकेंड लाइन एंटी एंजाइनल ड्रग में पोटेशियम चैनल ओपनर में निकोरेंडिल है, ओपन कर देता है एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन होता है, देन आर्टेरियल एंड वीनस डायलिटेशन, एंड इट डज नॉट डेवलप टॉलरेंस विच इज सीन विथ नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स में देयर इज टॉलरेंस दिखता है। फिर एलोप्यूरिनॉल है, जो कि इंप्रूव करता है एंडोथेलियल डिपेंडेंट वेसोडाइलेशन। तो सेकेंड लाइन में पोटेशियम चैनल ओपनर में निकोरेंडिल है। अपन ने नाइट्रेट्स देखा, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड पोटेशियम चैनल ओपनर में निकोरेंडिल। फिर एंटीप्लेटलेट थेरेपी में एस्पिरिन, लो डोज एस्पिरिन देना है, कितना है 75 to 150 मिलीग्राम पर डे। फिर P2Y12 एंटागोनिस्ट में क्लोपिडोग्रेल एंड प्रासुग्रेल। तो क्लोपिडोग्रेल एंड प्रासुग्रेल P2Y12 एंटागोनिस्ट है, क्लोपिडोग्रेल एंड प्रासुग्रेल। फिर स्टैटिन आता है। तो 6 देखा अपन ने। सबसे पहले नाइट्रेट्स में लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग में ग्लिसरल ट्राइनाइट्राइट एंड शॉर्ट एक्टिंग में आइसोसॉर्बिट मोनोनाइट्रेट एंड आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट है। बीटा ब्लॉकर में मेटोप्रोलॉल, एटेनोलॉल, मिसोप्रोलॉल है। फिर उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में डाईहाइड्रोपाइरिडीन कैल्शियम एंटागोनिस्ट है, जिसमें कि एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, निकार्डिपिन आता है, एंड नॉन डाईहाइड्रोपाइरिडीन कैल्शियम एंटागोनिस्ट में डिल्टियाजेम एंड वेरापामिल आता है। रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स।
फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बाद पोटेशियम चैनल ओपनर इज निकोरेंडिल, एंड देन उसके बाद वेरी नाइस क्वेश्चन, लास्ट में स्टैटिन था, उसके पहले एलोप्यूरिनॉल यहाँ पे था, एस्पिरिन एंड क्लोपिडोग्रेल, प्रासुग्रेल। तो लो डोज एस्पिरिन 75 to 150 मिलीग्राम पर डे, एंड P2Y12 एंटागोनिस्ट में क्लोपिडोग्रेल एंड प्रासुग्रेल आ जाएगा। फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट में रिवास्कुलराइजेशन है, PCT परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन है, एंड कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, CABG कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग है। तो PCI में इंक्लूड एंजियोप्लास्टी और स्टेंट प्लेसमेंट इन द कोरोनरी आर्टरी है। तो कोरोनरी स्टेंट इज द फाइन गाइडेड वायर दैट कैन बी डिप्लॉयड ऑन अ बलून, सो स्मॉल इन्फ्लेटेबल बलून एंड मेटालिक कोरोनरी स्टेंट इंट्रोड्यूस परक्यूटेनियसली into the arterial circulation, balloon is inflated to dilate the stenosis। ठीक है, PCI है that is percutaneous coronary intervention, and CABG that is coronary artery bypass grafting। अब एक फ्लो चार्ट है जो कि एग्जाम में बना के आना है, एंड दिस इज द फ्लो चार्ट विच आई शुड बी रिमेम्बरिंग वेरी वेल। तो इसमें सब है, स्ट्रेस टेस्ट भी हो गया एंड एवरीथिंग। तो स्टेबल एंजाइना ऑन एफर्ट, तो उसमें सबसे पहले तो स्ट्रेस टेस्ट करना है। अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन देना है। और अगर कोई ऑप्टिमम रिस्पांस नहीं है तो बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं, ठीक है। बट अगर वो नेगेटिव आ गया देन कंसिडर CT कोरोनरी एंजियोग्राम एंड रिव्यू द डायग्नोसिस। फिर बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इफ इट इज़ नॉट टॉलरेटेड या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है देन लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स देना है। लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स फिर निकोरेंडिल, लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट से निकोरेंडिल देना है। एंड अगर फिर उसमें अगर हाई रिस्क अगर है तो फिर है तो डायरेक्ट इन्वेजिव कोरोनरी एंजियोग्राफी करना है, और अगर नहीं है CT उसका भी सिम्टोमेटिक स्विच करना है, और बीटा ब्लॉकर और डाइहाइड्रोपाइडिन, तो सिम्टोमेटिक ऑन 2 एंटी एंजाइनल्स, ठीक है। कोरोनरी इन्वेजिव कोरोनरी एंजियोग्राफी कंसिडर करना है रिवास्कुलराइजेशन दैट इज परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, एंड CABG इज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। तो सिंगल वेसल डिसीज है, मल्टी वेसल इफ लेस देन 65 ईयर्स ऑफ एज, अनसुटेबल एनाटमी है तो PCI, एंड CABG इज अनसुटेबल एनाटमी है, मल्टी वेसल डिसीज है, मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज, या फिर अगर डायबिटीज़ है देन दिस। तो वी हैव अंजाइना जो कि रिवाइज करने में आए 15 मिनट लगे हैं, बट ओके इट्स वर्थ इट। दिस इज़ व्हाट आई स्टडी 2 दिन से बुक में से, एंड दैट्स इट। गुड नाइट, आई एम स्लीपिंग।